बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है नाइन्थ क्लास 1.2। पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। हम पूरी एक्सरसाइज करेंगे आज 1.2। उसका पहला क्वेश्चन ये है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यूनिट मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है और नल मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, उसके बाद ही हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि यहाँ पे यूनिट में कौन कौन से मैट्रिसेस पड़े हुए हैं। हमने देखना है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स वो होता है जिसके अंदर हमारे डायगोनल्स में एंट्रीज 1 आ रही हो। डायगोनल्स में एंट्रीज 1 आ रही हो वो यूनिट वेक्टर होता है। सबसे पहले देखें, यहाँ पे एक ही है ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल में एंट्री 1 आ रही है, तो इसका मतलब यूनिट वेक्टर क्या है यहाँ पे, डी। D is a unit vector. Next, रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर जस्ट एक रो आए। रो मैंने आपको बताया था, अगर हम पेंसिल को हॉरिजेंटली लिखेंगे रखेंगे तो वो रो होगी। तो हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है बी वाला जो कि रो मैट्रिक्स है। ठीक है, और कोई भी रो मैट्रिक्स नहीं है हमारे पास। आगे हमने देखना है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम में 1 सी और 2 एफ। ये जो है ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स आ गए हैं, सी एंड एफ। नेक्स्ट, अब हमने देखना है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सारी की सारी एंट्रीज जो है वो जीरो हो। ये देखिए, ए के अंदर सारी एंट्रीज जो है वो जीरो आ रही हैं और ई के अंदर सारी एंट्रीज जो है वो जीरो आ रही है। इसका मतलब ए और ई ये दोनों नल मैट्रिक्स हैं। ए एंड ई ये दोनों नल मैट्रिक्स हैं। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2, नाइन्थ क्लास 2.1 हम कर रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। ये हमें मैट्रिसेस दिए गए हैं, ठीक है, और हमने ये वाली चीजें आइडेंटिफाई करनी है। सिंपल सी ये बात है, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। ये हमने इनमें से फाइंड करने हैं और इनके आगे हमने बता देना है ये वाले मैट्रिसेस हैं। सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं? ऐसे मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर जो है वो सेम हो, जैसे जितनी रोज हो उतने ही उसके अंदर कॉलम्स हो। ऑर्डर 2 by 2 हो, 3 by 3 हो, 1 by 1 हो, वो वाले हम यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स में लिखेंगे। इसका ऑर्डर देखें, 1 2 2 रोज है, 1 2 3, 2 by 3 है, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ये देखें, एक ये है हमारे पास 3, हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है रो स्क्वायर मैट्रिक्स में। उसके बाद 4 भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, क्योंकि ये भी, इसका ऑर्डर भी 2 by 2 है। उसके बाद ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है 8 वाला भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है। नेक्स्ट हमने करना है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर जो है वो थोड़ा चेंज आए, जैसे 2 by 3 है, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आएगा ये वाला भी, 2 वाला भी, और ये हमारे पास स्क्वायर है, ये नहीं आएगा, 4 वाला भी नहीं आएगा। बाकी सारे जो स्क्वायर वाले थे वो नहीं आएंगे, बाकी हमारे सारे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 1, फिर 2, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, 8 नहीं आएगा, 9। ये सारे हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। उसके बाद है रो मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स जिसके अंदर जस्ट एक रो हो, तो हमारे पास ये 6 वाला है, इसमें सिर्फ रो है। ठीक है, कोई भी और नहीं है, 6 वाला जो है ये रो मैट्रिक्स है। उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में ये 1 है, 3 2 वाला, उसके बाद 7 वाला, 2 and 7 कॉलम मैट्रिक्स, 2 and 7। नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मैंने पहले भी आपको बताया, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल्स की एंट्रीज जो है वो 1 आए। ये डायगोनल्स की एंट्रीज क्या आ रही हैं, 1 आ रही हैं, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, और ये एक ही है हमारे पास, उसका नाम क्या है, 4। ठीक है, उसके बाद है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी सारी एंट्रीज 0 हो।
ये है, ऐसा है मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज जो है 0 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 9, इसकी सारी एंट्रीज 0 आ रही हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गई होगी। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करने लगे थे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। अब हमने यहाँ से ये 3 किस्म के डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसमें से देखने हैं। ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि डायगोनल मैट्रिक्स होते क्या हैं। ऐसे मैट्रिसेस जिनके डायगोनल में एंट्रीज मौजूद हो। एंट्रीज कोई भी हो सकती हैं, ठीक है, और वो जस्ट डायगोनल्स में एंट्रीज हो, बाकी जगह पे 0 0 आ रहे हो। इसका मतलब ये सारे ही मैट्रिक्स जितने भी लिखे हुए ये सारे डायगोनल मैट्रिक्स हैं। ठीक है, जैसे ए के अंदर भी डायगोनल में है, बी के अंदर भी डायगोनल पे है, सी के अंदर भी, डी के अंदर भी और ई के अंदर भी, ये सब ही डायगोनल मैट्रिक्स हैं। हम यहाँ पे लिख लेंगे डायगोनल मैट्रिक्स ए बी सी डी ई। उसके बाद स्केलर मैट्रिसेस। स्केलर मैट्रिसेस वो होते हैं जिनके डायगोनल्स की जो एंट्रीज हैं वो सेम आए। ठीक है, ये देखें, ए के डायगोनल की एंट्री सेम है, बी के डायगोनल्स की एंट्रीज जो है वो सेम नहीं है, सी के डायगोनल्स की एंट्रीज सेम है, लेकिन डी के एंट्री जो एंट्रीज हैं वो सेम नहीं है, ई की भी एंट्रीज सेम है। 5 - 2, 5 - 3 2 एंड 1 + 1 2। ठीक है, तो हमारे पास जो स्केलर मैट्रिसेस आएंगे वो आएगा एक ए और दूसरा ई, ए एंड ई। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट मैट्रिसेस। यूनिट मैट्रिसेस भी कहते हैं और एंट्री मैट्रिक्स भी कहते हैं। यूनिट मैट्रिसेस में क्या आएगा, ऐसे मैट्रिक्स जिसके डायगोनल्स की एंट्रीज जो है वो 1 हो। यहाँ पे एक ही है, ठीक है, जिसके डायगोनल्स की एंट्रीज जो है वो 1 आ रही हैं, तो वो हमारे पास कौन सा है, सी। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने लिखना है फाइंड नेगेटिव्स ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई व्हेन। जब हमें ये वैल्यूज दी गई हो ए बी सी डी ई की, तो हमने इसके नेगेटिव्स फाइंड करने हैं। हम इसके नेगेटिव कैसे फाइंड करेंगे, इसका ए का नेगेटिव ए हम लिखेंगे -(1 0 -1) और बस ये देखिए, ये माइनस इन सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। -1 से होगा तो ये इसको माइनस कर देगा, -1, 0 से होगा तो 0, माइनस माइनस प्लस कर देगा इस 1 को। ठीक है, ये नेगेटिव ऑफ ए आ गया। अब नेगेटिव ऑफ बी, -b, -(3 2 -1 1)। ठीक है, ये सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा -2, ये होगा +1 और ये -1। ये आ गया नेगेटिव ऑफ बी। अब आ गई बारी नेगेटिव ऑफ सी की, -c, माइनस मल्टीप्लाई होगा इन सारी एंट्रीज के साथ 2 -1 3 एंड 1 के साथ। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 -3, ठीक है, और ये 1 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, -1, ये आ गया -c या नेगेटिव सी। आगे आ गया नेगेटिव डी। नेगेटिव डी ये भी सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 2 एंड 5 मल्टीप्लाई कर दें, -(+3 -(+4) -2। नेक्स्ट ये -d आ गया था, अब -e, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 -5 एंड 3 को। इसकी एंट्रीज क्या बन जाएंगी, ये आ जाएगा -1, ये हो जाएगा -2 -(+5) और -3। ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया हमारे पास, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब ये हमें मैट्रिसेस दिए गए, इनका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। ठीक है, ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि हम दिए गए कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं और रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं। ठीक है, और एक नया मैट्रिक्स हमारे पास बनता है, वो हमारा क्या मैट्रिक्स होता है, कॉलम मैट्रिक्स, वो हमारा
ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अब ए का ट्रांसपोज लेंगे, टी आ गया 0 1 -2, इसका ट्रांसपोज लेना है हमें, छोटा सा टी ऊपर लिख देना है। हम इस कॉलम को रो में चेंज कर देंगे 0 1 एंड -2। दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ ए। नेक्स्ट बी का ट्रांसपोज लेना है, बी इज इक्वल टू 5 1 -6। ठीक है, इन दोनों का ट्रांसपोज लिया, ये रो है, ये कॉलम में चेंज हो जाएगी, मतलब 5 1 -6। रोज को कॉलम में और कॉलम्स को रो में चेंज करने को ट्रांसपोज कहते हैं। अब सी का ट्रांसपोज लेंगे, सी के ऊपर छोटा सा टी लिखेंगे और ये इसी तरह इसका भी 1 2 3 2 -1 0, इसके ऊपर भी छोटा सा टी लिखेंगे। अब इसको चेंज कर देंगे, रोज को कॉलम में एंड कॉलम को रोज में। ये वाला कॉलम है, इसको रो में लिखेंगे 1 2 3। ये वाला कॉलम है, इसको इसके नीचे वाली रो में 2 -1 एंड 0। दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ सी। अब ट्रांसपोज ऑफ डी करेंगे, डी के ऊपर छोटा सा टी लिखेंगे और ये वाली वैल्यू लिखेंगे जो इसकी दी गई है 2 0 3 एंड 5। इसके ऊपर छोटा सा टी लिखेंगे, ट्रांसपोज। अब इसकी रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम्स को रो में। ये हमारे पास कॉलम है 2 0 2 0, ये 3 5 3 5, ये कॉलम में, ये भी ट्रांसपोज ऑफ डी आ गया। अब हम करेंगे ट्रांसपोज ऑफ ई। ई के ऊपर छोटा सा टी लिखेंगे एंड 2 -4 3 एंड 5। इस रो को, ये वाले कॉलम को चेंज करेंगे रो में 2 -4। इसी तरह इस कॉलम को चेंज करेंगे रो में 3 5। अब एफ का ट्रांसपोज, एफ ट्रांसपोज ऑफ एफ 1 3 2 4, इसके ऊपर टी लिखेंगे। अब इसकी रो, कॉलम 1 3 को 1 3 रो में चेंज करेंगे, कॉलम 2 4 को 2 4 रो में चेंज करेंगे। ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गए सबके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने जस्ट ट्रांसपोज फाइंड करने थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने राइट कर लिया है। क्वेश्चन में हमें कहा गया है वेरीफाई दैट इफ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स, देन हमने ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को यूज करते हुए इन दोनों साइड्स को प्रूव करना है, ए की भी और डी की भी। ये क्वेश्चन पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 सबसे पहले करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, इसमें है ए ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में हमारे पास है ए ट्रांसपोज, हम ए लिखेंगे, ए हमारे पास क्या है 1 0 2 1, इसका ट्रांसपोज लेंगे, ए का ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो कॉलम में, कॉलम रो में चेंज हो जाएगी 1 0 1 0 2 1 2 1। ये हमारे पास आ गया ट्रांसपोज ऑफ ए। अब ट्रांसपोज ऑफ ए का अगेन ट्रांसपोज लेंगे, इसका 1 2 0 1 का अगेन ट्रांसपोज लेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे। हम लिखेंगे कैसे, इसकी रो को कॉलम में चेंज, इस कॉलम को 1 2 हो गया, थोड़ा फासले पे लिख लेते हैं, 1 2 हो गया, 0 1 0 1 हो गया। ठीक है, आई थिंक दिस इज अगेन बिकम ए। ओके, हमने यही प्रूव करना था कि अगर ए का ट्रांसपोज लें और अगेन उस वैल्यू का ट्रांसपोज ले लें तो हमारे पास वही वैल्यू आ जाती है जो जिसका हमने पहले ट्रांसपोज लेते थे। इसका मतलब ये हमारे पास ए के इक्वल आ गया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड ए ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अब हम इसको ही बी के लिए प्रूव कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, ट्रांसपोज लेने हमने ये लिख लेना है, लेफ्ट हैंड साइड को यूज करना है, क्या है बी ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज। इसमें से भी पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बी का ट्रांसपोज, बी हमारे पास क्या है 1 2 1 0। ठीक है, इसके ऊपर छोटा टी क्योंकि बी के ऊपर भी टी लिखा है, इसको चेंज कर लेते हैं 1 2 1 2 1 0 1 0। अब हमने इस बी ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेना है, बी ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज, ये हमारे पास बी ट्रांसपोज है 1 1 2 0। इसके ऊपर छोटा सा टी लिखेंगे ताकि हम इसका ट्रांसपोज ले सकें, इसका 1 1 1 1 2 0 2 0। आई थिंक दिस इज अगेन बिकम बी एज इट इज, सो दैट इज प्रूव्ड
बी ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, प्रूव्ड। यूँ भी हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, और हैंस प्रूव्ड ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों तरीकों में हमारा क्वेश्चन सही होगा। आज हमारी क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है। हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन या कोई पॉइंट जो क्लियर नहीं हुआ, आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। अगर समझ नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हैं दोबारा से।